हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग कि 2025 बोर्ड परीक्षा बेस्ट ट्रिक कि अगर आप क्लास 10 और क्लास 12 में हैं और आप किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी हैं, आपके लिए यह वीडियो रामबाण साबित होगा। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बताएंगे 2025 बोर्ड परीक्षा बेस्ट ट्रिक। 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए बेस्ट ट्रिक क्या है कि हम जून से पढ़कर क्या करें, बोर्ड एग्ज़ाम में चाहे आप क्लास 10 में हो चाहे क्लास 12 में हो, 400 प्लस नंबर लाएं। 400 प्लस नंबर कैसे लाएं, इसके बारे में बताया जाएगा। केवल 4 तरीका आपको समझना है। अगर आप इन 4 तरीक़ों को समझ लिए तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 95% मार्क्स पक्का आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा। तो चलिए देर ना करते हुए इस आपके टॉपिक को समझ लेते हैं। आपका पहला टॉपिक क्या है? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इसी तरह का डेली आपके लिए वीडियो आता रहता है। प्रतिदिन आप बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर अच्छा मार्क्स लाएंगे। बस आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिए। तो देखिए 2025 बोर्ड एग्ज़ाम टिप्स, ऐसा कौन सा 4 टिप्स मैं आपको बताऊंगा। जो टिप्स है वह टिप्स को फॉलो करके आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 90% प्लस मार्क्स आप अपने एग्ज़ाम में ला सकते हैं। ये मेरी गारंटी है। बस आपको क्या करना है, मेरे बताए हुए चीज़ को फॉलो करना है और आपको उसी हिसाब से चलना है। तो देखिए पहला काम आपको क्या करना है, 30 मिनट ऑल सब्जेक्ट, यानी सभी सब्जेक्ट को डेली पढ़ें। 30 मिनट क्या करें, जो भी सब्जेक्ट आपका है, अगर आप 12 में हैं तो आपका 5 सब्जेक्ट होगा, अगर आप 10 में हैं तो आपका कितना होगा, 6 सब्जेक्ट होगा। और एक ड्राइंग को अगर छोड़ दें तो ड्राइंग में थोड़ा कम पढ़ना पड़ता है। तो कुल मिलाकर 5 सब्जेक्ट क्या होता है, 10-12 दोनों में पढ़ना है। तो सभी सब्जेक्टों को अगर 30 मिनट पढ़ते हैं, आधा घंटा पढ़ते हैं, तो कुल मिलाकर 2.5 घंटे हुआ। 5 सब्जेक्ट कितना हुआ, 2.5 घंटे। मात्र 2.5 घंटे पढ़ने के बाद बोर्ड एग्ज़ाम में 90% प्लस लाया जा सकता है। बस क्या होना चाहिए कि रोज़ डेली जिस टॉपिक को बताया जाए उसी टॉपिक को उसी तरह से पढ़ें। क्या करें, पहला टॉपिक, उम्मीद करता हूं कि जो पहला टॉपिक आपका है वह आप ज़रूर समझ चुके होंगे। बस आप इस टॉपिक को फॉलो कीजिए। जैसे आपका हिंदी हो गया तो हिंदी 30 मिनट पढ़ दीजिए। हिंदी 30 मिनट पढ़ दीजिए, इंग्लिश आप 30 मिनट पढ़ दीजिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, उसके बाद आपका हो गया साइंस, उसके बाद आपका सोशल साइंस हो गया। तो इसी तरह आप इसको पढ़ दीजिए। और आप 12 में तो आपका बहुत होगा, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायो होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होगा। बाकी आपका हिंदी और इंग्लिश तो होगा ही होगा। तो इसी तरह का वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं तो इस मेरे वीडियो को पूरा देखते रहिए। हम आपको सभी टिप्स, जो भी 4 टिप्स हैं, उन सभी टिप्स को मैं आपको बताऊंगा ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाइए। देखिए पहला टिप्स तो आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको पहला टिप्स समझ में आया होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि अगला आपको क्या करना है। देखिए टिप्स नंबर आपका कितना है, दूसरा टिप्स क्या कह रहा है कि किसी भी टॉपिक को समझ कर पढ़ें। कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसको समझ कर पढ़ें। जैसे आप मान लीजिए क्या पढ़ रहे हैं, प्रकाश, चाहे आप क्लास 10 में हो चाहे आप क्लास 12 में हो, आप क्या पढ़ रहे हैं, प्रकाश। तो प्रकाश है क्या, उसके बारे में आप पूरी तरह समझ लीजिए कि प्रकाश जैसे सूर्य से जो घाम आ रहा है उसी को हम प्रकाश कहते हैं। अब इसके क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या चीज़ होते हैं, इसके क्या क्या गुण होते हैं, उन सभी चीज़ों को हमको ध्यान रखना है। जब उस टॉपिक को, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक करंट हो गया, क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, जो विद्युत धारा होता है, तो विद्युत धारा क्या होता है, तो उसके बारे में हमको डिटेल से समझना है। विद्युत धारा में आपको क्या पढ़ा जाता है कि किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की दर। मेन चीज़ क्या कह रहा है कि कोई भी चालक मतलब तार है, उसमें क्या हो रहा है, आवेश प्रवाह हो रहा है। क्या हो रहा है, आवेश प्रवाह हो रहा है।
तो उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसी तरह से आप कोई भी टॉपिक पढ़ें उसको समझ कर पढ़ें, ताकि जब आप समझ कर पढ़ेंगे, और अगर आप आर्ट साइंस के स्टूडेंट हैं तो आर्ट साइंस में आप इतिहास में जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता है कहाँ से मिला है, तो इन सभी चीज़ों को क्या करना है, आपको समझ कर पढ़ना है। किसी भी टॉपिक को पढ़ें तो उसको समझ कर पढ़ें। अब जैसे मान लीजिए हास्य रस आप पढ़ रहे हैं, हास्य रस, तो हास्य रस में मेन पॉइंट क्या होता है कि खुशी का भाव वहाँ पर होता है। तो खुशी क्या चीज़ है, खुशी के भाव होते हैं। तो उन सभी चीज़ों को आप समझ कर पढ़ें। किसी भी टॉपिक पर, और टॉपिक को आप क्या कीजिए, समझ कर पढ़िए। जब आप समझ जाएंगे किसी भी टॉपिक को तो आप लिख सकते हैं। और किसी भी चैप्टर को पढ़ें, जैसे मान लीजिए आप चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 आप पढ़ रहे हैं, तो उस चैप्टर के बारे में जो जान रहे हैं आप उसको क्या कीजिए, अच्छी तरह से पढ़िए। और जब आप बोर्ड एग्ज़ाम में जाइए, अगर आपको कोई क्वेश्चन ना आ रहा हो, तो मान लीजिए पहले चैप्टर से पूछा गया है और आपको नहीं याद है, तो उसी चैप्टर में कोई भी क्या कीजिए, उसी चैप्टर में कोई भी प्रश्न लिख दीजिए, उसी चैप्टर का कोई भी टॉपिक आप लिख दीजिए, आपको वहाँ पर पूरा नंबर लिख दे दिया जाएगा। बस आपको लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए। तो देखिए आपका दूसरा टॉपिक भी कंप्लीट होता है कि हम आपको कैसे पढ़ें और आप कैसे आगे जाएं। तो चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं कि अगला टॉपिक कौन सा आपका है। देखिए तीसरे नंबर पर बताया हूँ कि पढ़ाई की शुरुआत पहले बहुविकल्पीय प्रश्न से करें। पहले क्या कीजिए, जो एक नंबर वाला प्रश्न है वहाँ से क्या कीजिए, शुरुआत कीजिए। क्योंकि जब छोटे क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तो जैसे मान लीजिए पहले नंबर पर बहुविकल्पी, दूसरे नंबर पर अति लघु उत्तरी, तीसरे नंबर पर लघु उत्तरी, फिर चौथे नंबर पर दीर्घ उत्तरी, फिर इसी तरह से आप क्या कीजिए, पढ़ते जाइए। जब मान लीजिए कि आप बहुविकल्पी पढ़ें, ठीक, तो आपको थोड़ा से नॉलेज होगा और आपका दिमाग मान लीजिए इतना बढ़ा। फिर जब आप अति लघु उत्तरी पढ़ें तो आपको दिमाग इतना बढ़ा, थोड़ा से बढ़ गया और आपका नॉलेज भी बढ़ा। तीसरा जब आप पढ़ें तो इतना बढ़ा, आपका नॉलेज बढ़ा। और जब चौथा आप पढ़ें दीर्घ उत्तरी तो आपका दिमाग इतना बढ़ गया और आपका नॉलेज भी बढ़ गया। तो जब हम छोटे से शुरुआत करते हैं तो हमारा क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए चौथा नंबर वाला जो आप दीर्घ उत्तरी प्रश्न आप ले लेते हैं, अगर दीर्घ उत्तरी प्रश्न, तो दीर्घ उत्तरी प्रश्न पढ़ने के बाद क्या होता है, दिमाग को बहुत बोरिंग लगता है। वह कहता है नहीं यार मन नहीं कर रहा है, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, आज पढ़ लेंगे, मतलब इधर उधर दिमाग क्या करता है, घुमाता है, निगेटिव बातें हमेशा क्या करता है, बताता है। तो जब आप बहुविकल्पी लेंगे, छोटा प्रश्न पहला बहुविकल्पी, तो आपको पढ़ने में क्या होगा, मज़ा आएगा। और जब मज़ा आएगा तो कोई भी प्रश्न क्या होगा, अच्छी तरह से याद हो जाएगा। और आपको जब याद हो जाएगा तो आप अपने एग्ज़ाम में जाकर बहुत ही अच्छी तरह से लिख लेंगे, ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो। किसी भी टॉपिक को पढ़ें और उसको समझ जाएं। बहुविकल्पी से आप क्या कीजिए, किसी भी प्रश्नों का जो शुरुआत करें पढ़ाई से, बहुविकल्पी से करें, फिर अति लघु उत्तरी पढ़ें, फिर दीर्घ उत्तरी पढ़ें। इसी तरह से सभी प्रश्नों को आप क्या कीजिए, पढ़कर याद कर लीजिए। जब आपको याद होगा तो आपका जब वहाँ पर जाएंगे बोर्ड एग्ज़ाम देने तो इतना आपको खुशी होगा कि आप सोचेंगे कितना जल्दी पेपर मिले। और आप मिलते ही एक बार जब आप पेन रखेंगे ना तो पूरा पेपर जो है कि कंप्लीट हो जाएगा। एक बार पेन रखते ही आप इतना अच्छे से लिखेंगे जब आप अच्छी तरह से पढ़ कर जाएंगे। और हमारा लास्ट टॉपिक है कि लास्ट टॉपिक में आपको बताया जा रहा है कि लास्ट टॉपिक आपका है कि चौथा टॉपिक, आपको चौथे नंबर पर क्या पढ़ना है कि चौथा आपका जो टिप्स है वह चौथा टिप्स क्या है, किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद उसको क्या कीजिए, तुरंत लिखने का प्रयास करें। किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद तुरंत उसको लिखने का प्रयास कीजिए। जैसे मान लीजिए आप ओम का नियम पढ़ें, क्या पढ़ें आप, ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या है, किसी विद्युत चालक में, अब किसी भी तरह से जो नियम आपका है उस नियम को आप पढ़ लिए। और पढ़ने के बाद आप क्या कीजिए कि उसको तुरंत
लिखने का प्रयास कीजिए। जब उसको पढ़ लें तो तुरंत, जैसे मान लीजिए आप मान लीजिए प्रकाश पढ़ें, विद्युत धारा, आप मान लीजिए नेत्र पढ़ें, तो नेत्र है क्या, नेत्र के बारे में है क्या। और आप मान लीजिए दर्पण पढ़ें तो दर्पण है क्या। तो आप क्या कीजिए, नेत्र भी मान लीजिए आप पढ़ लिए, दर्पण पढ़ें, विद्युत धारा पढ़ें। अब जब आप विद्युत धारा पढ़ लें तो पढ़ने के बाद उसको क्या करें, विद्युत धारा जब आप अगर उसको पढ़ लें तो पढ़ने के बाद आपको क्या करना है कि तुरंत उसको क्या करना है, लिखना है। तुरंत उसको लिखिए, चाहे आप लिखिए, चाहे आप गलत ही लिखिए, चाहे आप सही लिखें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गलतियां करने से ही मनुष्य आगे जाते हैं। और जब आप गलती करेंगे तो धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि आप एकदम राइट करेंगे, आप एकदम सही से पूरा लिख देंगे। और जब याद करने के बाद लिखेंगे तो आपको जो चीज़ें नहीं याद रहेगा वो भी याद हो जाएगा, और धीरे धीरे आपका क्या होगा कि कंप्लीट होता चला जाएगा। और सभी सब्जेक्टों को ध्यान रखें कि मैं जो बताया हूँ आपको, आधा घंटा मतलब 30 मिनट आपको रोज़ पढ़ना है। अब मान लीजिए किसी दिन आप नहीं पढ़ पाएँ, आपकी अगर तबीयत ख़राब हो गई, आप कहीं चले गए किसी प्रोग्राम में, यहाँ वहाँ आप नहीं पढ़ पाएँ, तो आप उसके लिए किसी भी तरह का डिप्रेशन या टेंशन मत लीजिए। क्योंकि यह क्या होता है कि सभी के साथ ऐसा होता है कि कुछ समय ऐसे आते हैं कि जिनमें कोई पढ़ नहीं पाते हैं, और यह सबके साथ होता है। इसके लिए किसी भी तरह का टेंशन ना लें, क्योंकि जो बीत गया वो तो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन जो समय है, जो बीत गया वो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन जो समय है वह समय पूरा क्या है, आपके हाथ में है। तो जो समय है उसी समय का अच्छी तरह से उपयोग करें, जो बीत गया उसके लिए पछतावा ना करें। बस लास्ट में आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप क्या कीजिए, हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए इसी तरह का वीडियो प्रतिदिन लाता रहूं। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टॉपिक पर, किसी और नेक्स्ट वीडियो में, बेहतरीन वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।